और संस्कार देने वाले संतों का आज यहाँ जमावड़ा है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कर। देखिए, पटना के बापू सभागार में जो है आज धार्मिक न्यास परिषद की ओर से जो है धार्मिक समागम का आयोजन किया गया था। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, आए थे कार्यक्रम में? देखिए, ऐसा है कि देश और दुनिया में संसाधन मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आता है संसाधन, लेकिन संस्कार संतों के द्वारा आता है। संस्कार संतों के द्वारा आता है और संस्कार देने वाले संतों का आज यहाँ जमावड़ा है, समागम है, इसलिए बड़ा ही सुखद पल है। आज निश्चित रूप से यहाँ बैठकर सभी लोग विचार करेंगे कि कैसे सनातन का रक्षा हो और फिर कैसे इस सृष्टि, इस देश का रक्षा हो। मुझे लगता है कि उन दिनों जब सनातन सबल था, इस कारण से सबल था कि जितने मंदिर और मठ थे, सारे मठों से गुरुकुल चलता था और गुरुकुल से विद्यार्थी पढ़कर अपने सनातन के हित की चिंता करते थे। आज फिर से आवश्यकता पड़ गया है कि उस मठ से गुरुकुल की व्यवस्था बने, तो मुझे लगता है सनातन का जो अस्तित्व था जो है आगे भी रहेगा। मंत्री जी, विपक्ष कह रहे हैं क्या कि महागठबंधन, ये जो अब चुनाव होने वाला है, इसमें जो सुपड़ा साफ हो जाएगा? वो न कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है सो न समझ जाइए। जनता तो जो कह रही है सब देख रहा है। सुपड़ा साफ होने वाला है उन लोगों का जो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग है थेथर के तरह बोलते रहते हैं, जनता की बात का ध्यान नहीं रखते। महागठबंधन में अब तक सीएम फेस डिसाइड नहीं हुआ है सर। अब वो समय पर सब कुछ होगा भाई। ये हमारे यहाँ तो सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सीएम पद के उम्मीदवार है। अब उन लोगों की बात है, उन लोगों का बात तो सब कुछ तय हो जाने के बाद भी जो है जनता के लिए वो क्या करेंगे वो तो तय नहीं कर पाते। देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। कई मौकों पर बातचीत हुई है। इन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा है कि एनडीए गठबंधन में जो है जो सीएम फेस का चेहरा है वो नीतीश कुमार तो तय हो ही चुके हैं। ये अब महागठबंधन वाले जाने कि उनका सीएम फेस का क्या कुछ होगा। वहीं धार्मिक न्यास समागम में वो पहुंचे थे। पटना के बाबू सभागार में जो है कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले जिस तरह से मठ और मंदिरों में गुरुकुल की व्यवस्था थी, उस सब विषय पर तमाम जो कई सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर जो है बातचीत की जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।